तो सो है गाइस, स्वागत है आपका पोकेमॉन के एक और न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एस के टॉप 7 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन के बारे में। टॉप 7 पोकेमॉन इसलिए ताकि किसी बैटल के दौरान एस का कोई पोकेमॉन लड़ने के काबिल ना हो तो एस उस पोकेमॉन का इस्तेमाल कर सके। और यह वीडियो केवल मेरे ओपिनियन के ऊपर होने वाली है, ये कुछ भी ऑफिशियल नहीं है। आपके अकॉर्डिंग ये लिस्ट किस प्रकार हो सकती है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये रैंकिंग मैं बेसिकली पावर और फीट्स के ऊपर करने वाला हूँ, किस पोकेमॉन के पास ज्यादा पावर है या किस पोकेमॉन ने ज्यादा फीट्स दिए हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही पोकेमॉन के वीडियो देखने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो नंबर 7 पर मैं रखना चाहूँगा गेंगार को। गेंगार को हमें कांटो रीजन में ही इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था और इसके पहले अपीयरेंस से ही सभी पोकेमॉन फैंस चाहते थे कि एस गेंगार को पकड़े। और सभी पोकेमॉन फैंस का सपना पूरा होता है पोकेमॉन जर्नीज में, जहां एस गेंगार को पकड़ लेता है। और गेंगार को नंबर 7 पर मैंने इसलिए रखा है क्योंकि गेंगार भी एस के उन्हीं पोकेमॉन में से है जो पोकेमॉन हमेशा से ही सबसे ताकतवर पोकेमॉन बनना चाहते थे। और एक बड़ा रीजन ये भी है कि गेंगार के पास जिमैक्स एवोल्यूशन है और जिमैक्स होने के बाद गेंगार बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। गेंगार स्टार्टिंग में इतना पावरफुल पोकेमॉन नहीं था, वह अपने ज़्यादातर बैटल्स हार रहा था, लेकिन जब से गेंगार को जिमैक्स एवोल्यूशन मिला है उसने बहुत से ताकतवर ओपोनेंट्स का सामना किया है, जैसे रेहान और लियोन। रेहान वाली बैटल में गेंगार ने जिमैक्स फॉर्म में रेहान की 2 पोकेमॉन को अकेले ही हरा दिया था। और लियोन वाली बैटल में भी गेंगार ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, जहां उसने अकेले ही लियोन के इंटीलियन को हरा दिया था। तो मेरे अकॉर्डिंग गेंगार नंबर 7 पोजीशन जरूर डिजर्व करता है। और नंबर 6 पर मैं रखना चाहूँगा 2 पोकेमॉन्स को, जो कि हैं इन्फरनेप और स्क्रैप्टाइल। दोनों पोकेमॉन को मैंने एक साथ इसीलिए रखा है क्योंकि एनआईएम के अंदर इन दोनों पोकेमॉन की पावर हमें इक्वल ही दिखाई गई है और दोनों पोकेमॉन के पास ही एक एबिलिटी भी है। स्क्रैप्टाइल के पास है ओरग्रो एबिलिटी और इन्फरनेप के पास है ब्लेज एबिलिटी। और अगर हम बात करें इन्फरनेप की तो इन्फरनेप एक फायर और फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है शीनो रीजन से। एस को इन्फरनेप चिमचार की फॉर्म में मिला था, जो कि पोल का पोकेमॉन था। पोल को लगा चिमचार बहुत ज़्यादा कमज़ोर पोकेमॉन है, इसलिए पोल ने चिमचार को रिलीज कर दिया और तभी चिमचार ने डिसाइड कर लिया कि वह सबसे पावरफुल पोकेमॉन बनेगा। और अगर हम बात करें इन्फरनेप की फीड्स की तो एस वर्सेस वोल्कनर वाली बैटल में इन्फरनेप की ब्लेज एबिलिटी ऑन होने के बाद वोल्कनर के लक्सरे को काफ़ी इजीली हरा दिया था। और एस वर्सेस पोल वाली बैटल में भी इन्फरनेप ने अकेले ही पोल के 3 पोकेमॉन को हरा दिया था। तो इतने फीड्स होने के बाद मेरे अकॉर्डिंग इन्फरनेप नंबर 6 पोजीशन डिजर्व करता है। और अगर बात करें हम स्क्रैप्टाइल की तो एस ने स्क्रैप्टाइल को ट्रिको की फॉर्म में पकड़ा था होइन रीजन में। ट्रिको भी हमेशा से ही सबसे पावरफुल पोकेमॉन बनना चाहता था, इसलिए ट्रिको एस के साथ सफर पर जाने की तय करता है और तभी से ट्रिको एस के साथ पावरफुल बनने के लिए ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। और अगर हम बात करें स्क्रैप्टाइल की फीड्स की तो स्क्रैप्टाइल ने होइन रीजन में तो ज़्यादा कुछ नहीं किया क्योंकि होइन रीजन में स्क्रैप्टाइल अपने सेकंड स्टेज फॉर्म में ही था। और स्क्रैप्टाइल बनने के बाद उसने सबसे पहली बैटल लड़ी थी मेके ब्लेजगन के खिलाफ। टाइम लिमिट के कारण स्क्रैप्टाइल ब्लेजगन को हरा तो नहीं पाया, लेकिन बहुत अच्छी टक्कर दी थी। और अगर हम बात करें स्क्रैप्टाइल के सबसे बड़े फीट की तो वो है टोबैस के डार्कराय को हरा देना, जो कि एक मिथिकल पोकेमॉन है। और इतना ही नहीं, स्क्रैप्टाइल के पास और भी एक बड़ा फीट है जो कि है स्पीड फॉर्म डिओक्सिस को पकड़ लेना। तो अब इतने सारे फीट्स होने के बाद मेरे अकॉर्डिंग स्क्रैप्टाइल भी इन्फरनेप के साथ नंबर 6 पोजीशन डिजर्व करता है। तो नंबर 5 पर मैं रखना चाहूँगा फैन फेवरेट पोकेमॉन चारिजार्ड को। चारिजार्ड इस लिस्ट का एकमात्र ऐसा पोकेमॉन है जिसके पास ना कोई मेगा एवोल्यूशन है और ना ही कोई एबिलिटी है, फिर भी इस लिस्ट में नंबर 5 पर आया है। चारिजार्ड हमेशा से ही सबसे पावरफुल फायर टाइप पोकेमॉन बनना चाहता था, इसलिए चारिजार्ड ने एस को छोड़कर चारिस्फेक वैली में ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी और ट्रेनिंग के दौरान वह बीच बीच में ऐसे मिलने भी आया करता था। और अगर हम बात करें चारिजार्ड की फीट्स की तो चारिजार्ड ने अकेले ही गैरी के 3 पोकेमॉन को हरा दिया था। और जब वह चारिस्फेक वैली से अपनी हाल्फ ट्रेनिंग पूरी करके आया तो उसने एक लेजेंडरी पोकेमॉन आर्टिकुनो को भी हरा दिया था और बन गया था पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे पहला पोकेमॉन जो नॉन लेजेंडरी होते हुए भी किसी लेजेंडरी पोकेमॉन को हराया हो। और जब चारिजार्ड ने चारिस्फेक वैली से अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली तब वायरस के ड्रैगनाइट को बहुत बुरी तरह से डोमिनेट किया था। तो मेरे अकॉर्डिंग इतने फीट्स काफी हैं चारिजार्ड को नंबर 5 पर रखने के लिए। तो नंबर 4 पर मैं रखना चाहूंगा एक और फैन फेवरेट पोकेमॉन एस ग्रेनिंजा को। ग्रेनिंजा भी चारिजार्ड की तरह एक फैन फेवरेट पोकेमॉन है कालोस रीजन से। ग्रेनिंजा एस को फ्रोकी के फॉर्म में मिला था, जो कि उसका फर्स्ट एवोल्यूशन है। फ्रोकी पहले ही अपने बहुत से ट्रेनर्स को छोड़ चुका था क्योंकि वह उनको पसंद नहीं करता था। और जब फ्रोकी देखता है कि एस ने गार्चोप को टीम रॉकेट से बचा लिया है तो वह एस को पसंद करने लगता है और एस की टीम को ज्वाइन कर लेता है। और अगर हम बात करें ग्रेनिंजा के फीट्स की तो ग्रेनिंजा ने भी बहुत सारे फीट्स दिए हैं। ग्रेनिंजा एकमात्र कालोस का ऐसा पोकेमॉन था जिसने एलान के चार्जार्ड को बहुत अच्छी टक्कर दी थी और सावियर के स्क्रैप्टाइल के पास टाइप एडवांटेज होते हुए भी एस ग्रेनिंजा ने उसको काफी इजीली हरा दिया था। और कार्लोस लीग के बाद भी एस ग्रेनिंजा ने बहुत सारे फीट्स दिए हैं।
जैसे कि वह नेगेटिव रूट्स को लोकेट कर सकता था, जिन रूट्स को ज़ायगार्ड भी नहीं देख सकता था। और इसी फीट के कारण ज़ायगार्ड ने ग्रेनिंजा को अपने पास नौकरी पर रखा था। और ग्रेनिंजा एकमात्र ऐसा पोकेमॉन है जो बॉन्ड इवॉल्व हो सकता है, और बॉन्ड इवॉल्व होने के बाद ग्रेनिंजा की पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मेरे अकॉर्डिंग इतने फीट्स काफ़ी हैं ग्रेनिंजा को नंबर 4 पर रखने के लिए। और नंबर 3 पर मैं रखना चाहूँगा लुकारियो को। लुकारियो भी एस के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन में से एक पोकेमॉन है, जिसने काफ़ी सारे ताकतवर ओपोनेंट के साथ बैटल की है और उन्हें हराया भी है। लुकारियो एस को ग्लार रीजन में रियोलो के फॉर्म में मिला था। लुकारियो हमेशा से ही बैटल करने के लिए तैयार रहता था ताकि वह और भी पावरफुल बन सके, इसलिए लुकारियो एस के साथ हमेशा ही ट्रेनिंग करता रहता था। लुकारियो को और भी पावरफुल बनाने के लिए लुकारियो को मेगा एवोल्यूशन भी मिल जाता है, और इसी के साथ लुकारियो के पास 2 स्पेशल पावर्स हो जाती हैं, जो कि हैं मेगा एवोल्यूशन और ओरा पावर। लेकिन जब से लुकारियो ग्रेनिंजा से मिला है, वह भी थोड़ी बहुत बॉन्ड एवोल्यूशन पावर का इस्तेमाल करने लगा है, और शायद फ्यूचर में उन्हें मास्टर भी कर ले। और अगर हम बात करें लुकारियो की फीट्स की, तो लुकारियो एस का एकमात्र ऐसा पोकेमॉन है जिसने सबसे कम टाइम में एक चैंपियन लेवल के पोकेमॉन को हराया है। लुकारियो ने एस वर्सेस सिंथिया वाली बैटल में सिंथिया के 2 पोकेमॉन टोगेकिस और गार्चोक को हराकर ये साबित कर दिया कि वह भी एस के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन में से एक है। और इसके अलावा भी लुकारियो ने बहुत सारे फीट्स दिए हैं, जैसे कि उसने रेहान के जीमैक्स ड्रोलेडोन को अपने बेस फॉर्म में हरा दिया था, और लियोन वाली बैटल में मिस्टर राइम को भी हरा दिया था। तो मेरे अकॉर्डिंग इतने फीट्स काफी है लुकारियो को नंबर 3 पर रखने के लिए। तो हम नंबर 2 पर मैं रखना चाहूंगा सबसे पॉपुलर पोकेमॉन पिकाचू को। तो इसमें कोई शक नहीं है कि पिकाचू सबसे पॉपुलर पोकेमॉन है पोकेमॉन एनाइम का, और यह एस का एस पोकेमॉन भी है। एस को पिकाचू अपने पहले पोकेमॉन के तौर पर मिला था कांटो रीजन में, और तब से लेकर अब तक एस और पिकाचू साथ में ही हैं। और इसी के साथ एस के पिकाचू के पास एस के सभी पोकेमॉन में से सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। एस के पिकाचू ने काफी सारी बैटल्स लड़ी है और इनमें से काफी ज्यादा जीती भी है। और अगर हम बात करें एस के पिकाचू के फीट्स की, तो एस का पिकाचू एकमात्र ऐसा पोकेमॉन है जिसने सबसे ज्यादा लेजेंडरी पोकेमॉन को हरा रखा है। और इतना ही नहीं, एस अपने पिकाचू के कारण ही अलोला रीजन का चैंपियन बनता है, और अपने पिकाचू के कारण ही वर्ल्ड चैंपियन भी बनता है। तो अब मुझे इससे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि पिकाचू नंबर 2 पर क्यों है। तो चलिए बढ़ते हैं अब नंबर 1 की तरफ। तो नंबर 1 पर मैं रखना चाहूंगा एस का एकमात्र लेजेंडरी पोकेमॉन सोलगैलियो को। पोकेमॉन जर्रीज में ये कंफर्म हो चुका है कि सोलगैलियो एस का ही पोकेमॉन है। और इतना ही नहीं, एस का सबसे ताकतवर पोकेमॉन भी। एस को सोलगैलियो कॉस्मिक के फॉर्म में मिला था अलोला रीजन में, जो कि उसका फर्स्ट एवोल्यूशन है। और अगर हम बात करें सोलगैलियो के फीट्स की, तो सोलगैलियो एक सोलर सिस्टम लेवल का पोकेमॉन है जो कि सन को कंट्रोल कर सकता है। तो अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि सोलगैलियो कितना पावरफुल पोकेमॉन है, और इसीलिए मैंने इसको नंबर 1 पर रखा है। तो ये थे एस के टॉप 7 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये लिस्ट केवल मेरे ओपिनियन के ऊपर थी। तो अब आप अपना ओपिनियन कमेंट में बता सकते हैं, और कमेंट करना अगला वीडियो किस पोकेमॉन के ऊपर चाहिए। बाय।